हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में। स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट अक्सर शिकायत करते हैं पैरालिसिस के बाद में, स्ट्रोक के बाद में बहुत ज़्यादा पेन की, और अपने जो है पेन को कम करके वो मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, बेसिकली जो पोस्ट स्ट्रोक पेन है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं उस पेन के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, थोड़ा बताने वाला हूँ कि वो किस तरह का पेन है और उस पेन को, उस दर्द को स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट किस तरह से कम कर सकते हैं। तो स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में जो बेसिकली पेन होता है, जो दर्द होता है, अगर मैं आसान से शब्दों में उसे बताने की कोशिश करूं तो वो दो तरह का पेन होता है। एक को हम कह सकते हैं कि लोकल पेन है, दूसरा जो है वो है एक न्यूरोलॉजिकल पेन। सबसे पहले बात करते हैं जो लोकल पेन है। देखिए, लोकल पेन जो है वो बेसिकली हुआ तो स्ट्रोक की वजह से ही है कि मान लीजिए आपका जो ब्रेन था, उसके जो हिस्से थे उसमें डैमेज हुआ है, हैमरेज की वजह से, खून बहने की वजह से, या किसी क्लॉट के आने की वजह से आपके जो ब्रेन के हिस्से थे, जो न्यूरॉन्स थे, वो डैमेज हो गए। अब आपकी वो मसल्स को उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मसल जो है वो पैरालाइज हो गई हैं या हेमीपैरेसिस में जा चुकी हैं, मतलब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हैं। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रोक के बाद में क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं स्पास्टिसिटी की वजह से। स्टिफ मेरा कहने का मतलब है कि एक जगह जो है वो मांसपेशियां बहुत ज्यादा जकड़ जाती हैं। उनकी जकड़न की वजह से आपके जो जॉइंट है, मान लीजिए आपका रिस्ट है वो मूव नहीं करेगा, आपकी फिंगर जो है वो कहीं ना कहीं मूव नहीं करेंगी, आपका जो एल्बो का जॉइंट है वो मूव नहीं करेगा। उसकी जो बेसिक वजह है, बेसिक जो एक रीजन है वो है मांसपेशियों का बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाना। क्यों? उसकी मेन वजह आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो चुकी हैं और वो पूरी तरह से मूव नहीं कर पा रही हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट होते हैं, अगर उनका हाथ इस पोजीशन में है तो उनका हाथ इसी पोजीशन में रहने लगता है, और अगर पेशेंट कोशिश करते हैं कि अपने हाथ को जो है वो दोबारा से खोलने की कोशिश करें, या अपनी फिंगर जो उनकी बहुत ज्यादा इस तरह से स्टिफ हो चुकी हैं, जब खोलने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इस तरह से जो आपकी मांसपेशियां हैं जो बहुत ज्यादा स्टिफ हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा जकड़ चुकी हैं, तो उनके कहीं ना कहीं स्टिफनेस को कम करने के लिए, उनकी जो है मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं। दूसरा जो पेन है वो है न्यूरोलॉजिकल पेन। न्यूरोलॉजिकल पेन बेसिकली होता है कि कोई पेशेंट हो, उसे आप हल्का सा भी टच करेंगे या पेशेंट कहीं हल्का सा भी प्रेशर फील करता है या थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, थोड़ी सी भी गर्माहट पेशेंट ऐसे महसूस करने लगता है, तो पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। कि पेशेंट ऐसा लगता है कि आपने हल्का सा टच किया तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मान लीजिए आपने उसको एक डंडे से जो है हिट किया है, उसे किसी ने डंडा मार दिया। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो पेन सेंसरी, ऐसे सेंसेशनल रिसीव करने वाले रिसेप्टर होते हैं या जो न्यूरॉन होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है, और वो जो पेन सेंसेशन आपके मसल से जा रही है, आपके हाथ से जा रही है, उसको चेंज कर देते हैं और एक तरह से बहुत बड़ा एक आपको पेन महसूस होने लगता है, एक न्यूरोलॉजिकल। ये तब होता है, इसकी मेन वजह बेसिकली ये है कि स्ट्रोक की वजह से ब्रेन के कितने बड़े हिस्से में जो है डैमेज हुआ है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। न्यूरोलॉजिकल पेन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन इस तरह के जो न्यूरोलॉजिकल पेन के जो पेशेंट है वो भी अपने दर्द को कम कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करके, प्रॉपर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन लेके जो हमारे यहाँ से, हमारे क्लिनिक से प्रोवाइड करवा जाती हैं। अब ये जो दोनों पेन है, बेसिकली जो आपका लोकल पेन है उसको हम कम कर सकते हैं। किस तरह से कम कर सकते हैं? तो देखिए, मसल को जो है हमें रिलैक्स कराना जरूरी है। जो हमारी मांसपेशियां जो हैं बहुत ज्यादा स्टिफ हो चुके हैं स्पास्टिसिटी की वजह से, स्ट्रोक के बाद में, पोस्ट स्ट्रोक के बाद में जो है, तो उसके लिए जरूरी है कि जब आप एक्सरसाइज करने वाले हों तो आप एक्सरसाइज करने से पहले कोशिश करें कि अपनी जो मसल्स हैं, अपनी जो मांसपेशियां हैं, उन्हें आप हीट दे लें। जब आप अपने मसल्स को, जब आप अपने डीप टिश्यूज को जो है हीट देते हैं, तो आपकी जो मसल्स हैं, जो आपकी मांसपेशियां हैं, वो कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाती हैं। जब वो रिलैक्स हो जाती हैं तो उनमें सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है तो वो एक सॉफ्टन स्टेज में चली जाती हैं, जिससे क्या है कि आप अपनी मांसपेशियों को अच्छी तरह से मूव करने लगते हैं। जब आप मूव करते हैं तो आपके जॉइंट मूव करने लगते हैं। आपके जॉइंट के मूव करने की वजह से, आपके मांसपेशियों के मूव करने की वजह से आपका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसके अलावा हम अपने यहाँ से, अपने क्लिनिक से मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, जो डाइट प्लान ऐसे बना के देते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल बना के देते हैं फिजिकल एक्टिविटीज का, अगर पेशेंट इन तीन चीजों को प्रॉपर्ली करे, अपना ध्यान रखे पेशेंट, तो कहीं ना कहीं वो जो पोस्ट स्ट्रोक पेन है उसको बहुत कम कर सकता है। अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है, अपनी डेली एक्टिविटी जो है,
उनको मेंटेन कर सकता है इन चीज़ों के ज़रिए। लेकिन ज़रूरी वही है कि आप अपने आप को डीप थेरेपी दें, डीप हीट थेरेपी दें बेसिकली। उसके बाद में हमारे क्लिनिक की साइड से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ऑयल। ऑयल का भी जो बेसिक मकसद है वो यही है कि आपकी जो डीप टिश्यूज़ हैं, आपकी जो मसल्स हैं, उनमें एक हीट जो है वो प्रोड्यूस करे। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाएं। जब वो जितना ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी मांसपेशियां या आपका जो भी पर्टिकुलर जॉइंट है वो प्रॉपर मूवमेंट कर पाएगा। दूसरा न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के लिए ये है कि वो अपनी ज्यादा जितनी डेली एक्टिविटीज करते हैं, वो अपनी ज्यादा जितनी फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उतना ज्यादा उनका जो है पेन कम होता चला जाता है। बेसिकली क्या है कि हमें ब्रेन को दोबारा से रीएजुकेट कराना है पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, पर्टिकुलर टच के लिए, प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए, कोल्ड के लिए, हीट के लिए। जैसे जैसे ब्रेन ये चीज़ें, ये टच, ये प्रेशर, ये सब कुछ लर्न करता चला जाता है, रीएजुकेट हो जाता है इन चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं पेशेंट का जो दर्द है वो कम हो जाता है। इसके साथ में हमारी जो मेडिसिन है वो भी कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उसकी हीलिंग करती हैं रिगार्डिंग पेन के, उसका पेन कम हो जाए। जो हम उसको पेशेंट को अपना एक डाइट प्लान बना के देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। कॉम्बिनेशन इफेक्ट की वजह से पेशेंट का चाहे वो लोकल पेन हो, मस्कुलर पेन हो, चाहे वो उसका जॉइंट पेन हो या फिर न्यूरोलॉजिकल पेन हो, तो पेशेंट कोशिश करें कि जो आज मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताई हैं बातें, उनको फॉलो करें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।